हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे थे, जो क्लासेस हो चुकी हैं, अब तक 11 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उनको आप लोग कवर करिए। आज से हम लोग साइंस, जो डीएलएड में साइंस पूछा जाता है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की राजन जो सीरीज है बच्चों, उसमें जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम लोग उसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से उसको पढ़िए और चीज़ों को समझिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, गैलेना किस धातु का अयस्क है? ये पूछ रहा है आपसे कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन आ में दिया है लेड, बा में दिया है कॉपर, सा में दिया है लोहा, दा में दिया है जिंक। तो ये जो गैलेना होता है बच्चों, वो लेड का अयस्क होता है। किसका होता है? लेड का। तो ऑप्शन ए जो आ होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन रहा पहले क्वेश्चन का, ऑप्शन आ लेड सही है। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? वातावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन आ में दिया है समुदाय, ऑप्शन बा में दिया है पारिस्थितिक तंत्र, सा में दिया है जीवोंक और दा में दिया है खाद्य जाल। ठीक है, तो बच्चों जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, यही ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बा इसका, बच्चों इसका ऑप्शन बा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है, रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें ये कह रहा है कि किस सेल को पुनः रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है, हम फिर से यूज कर सकते हैं, ये कह रहा है। तो जो सीसा संचायक सेल होता है बच्चों, क्या होता है? सीसा संचायक सेल, इसको हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चों कि नोबेल गैस का उदाहरण क्या है। तो नोबेल गैस क्या होती है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोबेल गैस वे गैस होती हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, मीन्स किसी से अपक्रिया नहीं करती। और आप लोग देखेंगे जो जीरो ग्रुप है, या उसको 18 ग्रुप कहते हैं बच्चों, तो जो हीलियम से लेकर के हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनान, ये जो है आपकी वो नोबेल गैस होती हैं। तो ऑप्शन द में जो दिया है नोबेल गैस रेडॉन, यही इसका ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोजन नहीं सही हो सकता, ऑक्सीजन भी नहीं सही हो सकता और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं हो सकता। तो जो रेडॉन है बच्चों, यही इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, ये आपसे पूछा है। तो सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं? वे जंतु जो मांस खाते हैं और पेड़ पौधे मीन साग सब्जी भी खाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन आ में मांसाहार, मीन सर्वाहारी में वो मांसाहार भी खाएंगे, शाकाहार भी खाएंगे। ऑप्शन सा जो दिया है आ बा दोनों, यही ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, कि सर्वाहारी वे जंतु होते हैं जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। तो ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कॉपर का अयस्क है। ठीक है बच्चों, अभी अयस्क एक चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप जो यहाँ क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको कवर करिए, फिर हम लोग पूरे क्लासेस कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में सारी क्लासेस करेंगे। तो कॉपर का अयस्क है क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट। तो क्यूपराइट भी कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर ग्लास भी होता है, कॉपर पायराइट भी होता है बच्चों। तो ऑप्शन द है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन द में जो दिया है कि ये सभी, ठीक है, तो ये सभी इसके अयस्क होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिर ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि ओजोन परत के क्षरण से होता है। ठीक है, ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है, ये आपसे पूछा है। त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है, ये सभी। तो ओजोन परत के क्षरण से बच्चों बहुत सारी चीजें, बहुत बीमारियां हो सकती हैं।
ठीक है, उसमें जैसे त्वचा त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद और उत्परिवर्तन, ये तीनों हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ओजोन परत से, ठीक है, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। तो ऑप्शन जो द होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो जो हमें ओजोन परत को बचाए रखना है, जैसे कम से कम हम लोग पॉल्यूशन करेंगे, क्रिएट करेंगे, ताकि हमारी जो ओजोन परत है वो बची रहे बच्चों। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चों कि पराबैंगनी किरणें किरणों को रोकती हैं, पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। ठीक है, तो ओजोन परत जो होता है वो पराबैंगनी जो सन से आने वाली यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उसी को हम इंग्लिश में हिंदी में पराबैंगनी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे। तो जो ओजोन परत होती है जो समताप मंडल में पाई जाती है, वो पराबैंगनी किरणों जब आती हैं हमारे मंडल में, ठीक है, तो वो रोक लेता है, ओजोन परत उसको नहीं आने देता है बच्चों। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ऑप्शन आ है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 9वें क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, किस धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सा में जो दिया हुआ था, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन सा में बच्चों यहाँ एल्युमिनियम था। क्या था, एल्युमिनियम। ऑप्शन सा में एल्युमिनियम था। ठीक है, एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम था। तो कह रहा है कि किस किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो लेड है, जिंक है, एल्युमिनियम है, दा में सभी है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। वे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो लेड भी होगा, पीबी भी होगा, जिंक भी होगा, अल्युमिनियम, ये तीनों के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों ये शो करते हैं बच्चों, दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड की श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन दा जो होगा इसका वो सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसको कवर करिए, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सब कराए जाएंगे। और हमारी जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल प्लानेट नंबर 1 के नाम से है, आप लोग उस पे जाइए और मैथ्स के सारे क्लासेस उस पे करवाए जा रहे हैं, तो उसको भी कवर करिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, शुभ रात्रि।